राम राम दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। आज का यह विषय कोई साधारण चर्चा नहीं है और ना ही यह कोई ऐसा वीडियो है जिसे आप बस समय बिताने के लिए देख लें। आज हम उस शक्ति के द्वार खटखटाने जा रहे हैं जो सदियों से, युगों से ऋषियों और मुनियों ने गुप्त रखी थी। एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन की सबसे बड़ी कमी को पूरा कर सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके शब्द उसके कानों तक तो जाते हैं पर उसके दिल तक नहीं पहुंच पाते? क्या आपको लगता है कि सामने वाला इंसान, चाहे वह आपका अपना हो, आपका प्रिय हो या कोई अनजान, वो आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को वो महत्व नहीं देता जिसके आप हकदार हैं? कभी कभी हम किसी को अपना सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन बदले में हमें मिलती है तो सिर्फ उपेक्षा, खामोशी और दूरियां। मन करता है कि कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि वह इंसान हमारी तरफ खींचा चला आए। वह हमारी हर बात को ना सिर्फ सुने बल्कि उसे महसूस करें। वह हमारी उपस्थिति का दीवाना हो जाए। तो आज अपनी सांसों को थाम लीजिए, अपने मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि आज ज्ञान एक शक्ति है, आपको वह चाबी सौंपने जा रहा है जो किसी भी इंसान के मन के ताले को खोल सकती है। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह हमारे सनातन धर्म, हमारे वेदों और हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्र का वह निचोड़ है जिसे अगर सही विधि और सही भावना के साथ किया जाए तो पत्थर दिल इंसान भी मोम की तरह पिघल सकता है। विषय बहुत ही संवेदनशील है, सिर्फ इसे मुंह में रखें, सामने वाला हो जाएगा दीवाना। लेकिन ठहरिए, यहां दीवानेपन का मतलब कोई गलत नहीं है। यह मतलब है एक ऐसे आकर्षण से, एक ऐसे सम्मोहन से जो रूह से रूह को जोड़ता है, एक ऐसा खिंचाव जिसे सामने वाला चाहकर भी नकार नहीं पाएगा। इस ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है, हमारे शब्द भी ऊर्जा हैं। जब हम बोलते हैं तो हम सिर्फ हवा में कंपन पैदा नहीं करते, हम सामने वाले के आभा मंडल यानी उसके ओरा पर प्रहार करते हैं। लेकिन कई बार हमारी ऊर्जा इतनी कमजोर होती है कि वह सामने वाले पर असर ही नहीं करती। आज जो विधि, जो गुप्त वस्तु मैं आपको बताने वाला हूं, वह आपकी उसी ऊर्जा को, आपकी वाणी को इतना शक्तिशाली बना देगी कि आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द सामने वाले के दिमाग में नहीं, सीधा उसके दिल में उतरेगा। लेकिन इस रहस्य को जानने से पहले आपको एक बात समझनी होगी। यह विधि तभी काम करती है जब आपके मन में पवित्रता हो। अगर आप इसका इस्तेमाल किसी का बुरा करने के लिए करेंगे तो यह व्यर्थ हो जाएगी। यह विद्या उन लोगों के लिए है जो सच्चे प्रेम की तलाश में हैं, जो अपने टूटते हुए रिश्तों को बचाना चाहते हैं, या जो समाज में अपनी एक अलग पहचान, अपना एक अलग प्रभाव बनाना चाहते हैं। सोचिए, क्या हो अगर आप किसी सभा में बैठे हों और जैसे ही आप बोलना शुरू करें सब शांत हो जाएं? क्या हो अगर आप अपने रूठे हुए साथी के सामने जाएं और बिना ज्यादा कुछ कहे बस आपकी उपस्थिति और आपके चंद शब्द उसे आपकी बाहों में ले आएं? यह सब संभव है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति की छोटी छोटी चीजों में ईश्वरीय शक्तियां खोजी थीं। उन्होंने पाया कि कुछ विशेष वनस्पतियां, कुछ विशेष बीज जब हमारे शरीर के संपर्क में आते हैं और विशेषकर हमारी जीभ के संपर्क में आते हैं तो वह हमारी वाणी में वाक सिद्धि का प्रभाव पैदा कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह वस्तु क्या है? वह कौन सी मामूली सी दिखने वाली चीज है जिसमें इतना गहरा राज छिपा है? थोड़ा धैर्य रखिए, अधीरता ज्ञान की दुश्मन है। इस विधि को समझने के लिए आपको इसके पीछे के विज्ञान और अध्यात्म को समझना होगा। हमारे शरीर में कई ऊर्जा केंद्र होते हैं। इनमें से एक विशुद्ध चक्र हमारे कंठ में होता है जो हमारी वाणी को नियंत्रित करता है। जब यह चक्र कमजोर होता है तो हमारी बातें प्रभावहीन हो जाती हैं। लोग हमें अनसुना कर देते हैं, हमें वह सम्मान नहीं मिलता। लेकिन जब हम उस विशेष वस्तु को अपने मुख में रखते हैं तो वह एक एंटीना की तरह काम करती है। वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचती है और आपकी वाणी के माध्यम से उसे सामने वाले तक प्रक्षेपित करती है। यह रहस्य जुड़ा है शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के मिलन से। शुक्र जो प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य का कारक है और बुध जो वाणी का कारक है। जब इन दोनों का मिलन होता है तो पैदा होती है सम्मोहन शक्ति। और आज जो वस्तु मैं आपको बताने जा रहा हूं वह साक्षात इन शक्तियों का प्रतीक है। अब कल्पना करें, आप उस व्यक्ति के सामने हैं जिसे आप प्रभावित करना चाहते हैं। आपके मन में घबराहट नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति है। आपने अपने मुंह में वह गुप्त वस्तु दबा रखी है। वह वस्तु धीरे धीरे अपना रस, अपनी सुगंध और अपनी ऊर्जा आपके भीतर घोल रही है। जैसे ही आप मुंह खोलते हैं आपके शब्दों में एक मिठास, एक भारीपन और एक ऐसा नशा घुल जाता है कि सामने वाला आपकी आंखों में देखने पर मजबूर हो जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि क्यों, लेकिन उसे आपकी बातें दुनिया का सबसे मधुर संगीत लगने लगती हैं।
इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास। जैसा कि ज्ञान एक शक्ति है, हमेशा कहता है, बिना विश्वास के तो ईश्वर की मूर्ति भी पत्थर है, और विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान है। तो चलिए उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लेकिन याद रहे, इस जानकारी का उपयोग बहुत ही जिम्मेदारी से करना है। वो वस्तु जो आपको अपने मुंह में रखनी है वो है लौंग, क्लोव। जी हां, वही लौंग जो शायद आपकी रसोई के किसी डिब्बे में पड़ी होगी। लेकिन रुकिए, साधारण तरीके से लौंग खाने से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो हर कोई वशीकरण का उस्ताद होता। इसका एक विशेष तरीका है, एक विशेष विधि है जो इसे एक साधारण मसाले से एक तांत्रिक यंत्र में बदल देती है। आपको फूल वाली लौंग लेनी है। ध्यान रहे, लौंग खंडित ना हो, उसका ऊपर का फूल सुरक्षित हो, क्योंकि वह फूल ही वह एंटीना है जो ऊर्जा को ग्रहण करता है। अब इस विधि को बहुत ध्यान से सुनिए। यह विधि आपको किसी भी दिन शुरू करनी है, लेकिन शुक्रवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। शुक्रवार मां लक्ष्मी और शुक्रदेव का दिन है, जो आकर्षण के देवता हैं। आपको 2 लौंग लेनी है, सिर्फ 2। उन्हें अपनी हथेली पर रखें और अपनी आंखें बंद कर लें। अब उस व्यक्ति का चेहरा अपने मन की आंखों में लाएं जिसे आप अपनी ओर खींचना चाहते हैं। उस चेहरे को इतना स्पष्ट देखें जैसे वह आपके ठीक सामने खड़ा हो। अब यहां आता है ज्ञान एक शक्ति है का वह विशेष सूत्र जो इस प्रयोग को सफल बनाता है। आपको उन लौंग को देखते हुए मन ही मन यह भावना करनी है कि मेरा और इसका रिश्ता ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ऊर्जा से जुड़ रहा है। इसके बाद उन दोनों लौंग को अपने मुंह में रख लें। उन्हें चबाना नहीं है, उन्हें दांतों के बीच काटना नहीं है, बस उन्हें अपनी जीभ के नीचे या गाल के किनारे दबाकर रखना है। जैसे ही आप लौंग को मुंह में रखेंगे, आपको हल्का तीखापन महसूस होगा। यही वह क्षण है जब जादू शुरू होता है। वह तीखापन नहीं, वह अग्नि है जो आपकी वाणी के दोषों को जला रही है। उस समय आपको शांत रहना है, कम से कम 9 से 12 मिनट तक कुछ नहीं बोलना। इस दौरान आपके मुंह में जो लार बनेगी उसे थूकना नहीं है, उसे अंदर निगलना है। क्यों? क्योंकि उस लार में अब लौंग की शक्ति और आपके मन का संकल्प घुल चुका है। जब वह आपके शरीर के अंदर जाएगी तो वह आपके रोम रोम में आकर्षण की तरंगे पैदा करेगी। अब जब आप उस व्यक्ति के सामने जाएंगे या उससे फोन पर बात करेंगे तो लौंग को मुंह में ही रहने दें। अगर संभव हो तो या फिर उसके रस को पूरी तरह पीकर उसके अवशेष को किसी पवित्र जगह जैसे गमले की मिट्टी में डाल दें और फिर बात करें। लेकिन सबसे उत्तम यही है कि जब आप बात करें तो लौंग का हल्का सा अंश या उसका स्वाद आपके मुंह में मौजूद हो। जब आप इस अवस्था में बात करते हैं तो ज्ञान एक शक्ति है के अनुभव के अनुसार आपकी वाणी से एक विशेष प्रकार की गंध और तरंग निकलती है। यह गंध इतनी सूक्ष्म होती है कि सामने वाले की नाक इसे नहीं सूंघ पाती, लेकिन उसका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इसे तुरंत पकड़ लेता है। यह प्राचीन कामदेव तंत्र का एक हिस्सा है। सामने वाला व्यक्ति जो शायद कल तक आपसे बात करने में कतराता था, अचानक उसे आपकी आवाज में सुकून मिलने लगेगा। उसे ऐसा महसूस होगा कि आपसे बात करके उसका भारी मन हल्का हो रहा है। यह लौंग का प्रभाव है। लौंग नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। अक्सर रिश्तों में दूरियां इसलिए आती हैं क्योंकि हमारे बीच नकारात्मक ऊर्जा या नजर का पहरा होता है। लौंग उस काली छाया को काट देती है। लेकिन सावधान, इस प्रयोग को करते समय आपके मन में शंका का एक भी कण नहीं होना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि पता नहीं यह काम करेगा या नहीं, तो यह काम नहीं करेगा। आपका संकल्प ही वह बिजली है जो इस यंत्र को चलाती है। इस प्रयोग को लगातार 11 दिनों तक करने का विधान है। हर रोज नई लौंग लेनी है। पुरानी लौंग का क्या करें? जैसा मैंने बताया, अगर आप उसे मुंह में रखकर बात कर चुके हैं तो बाद में उसे किसी पौधे की जड़ में डाल दें या बहते पानी में प्रवाहित कर दें। उसे कूड़ेदान में न फेंकें, क्योंकि वह अब साधारण वस्तु नहीं बल्कि आपकी इच्छाओं की वाहक है। अब मैं आपको एक और गहरा रहस्य बताता हूं जो अक्सर लोग नहीं बताते। लौंग को मुंह में रखने के बाद आपको अपने मन में एक छोटा सा बीज मंत्र बोलना है। यह मंत्र किसी धर्म विशेष से नहीं बल्कि ध्वनि विज्ञान से जुड़ा है। वह ध्वनि है क्लीं। क्लीं क्लीन को आकर्षण का बीज मंत्र माना जाता है। जब लौंग मुंह में हो और आप शांत बैठे हों तो मन ही मन क्लीं 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 का जाप करें। लौंग की ऊर्जा और क्लीं की ध्वनि मिलकर एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड तैयार करती है जिसके दायरे में जो भी आएगा वह आपके प्रभाव से बच नहीं पाएगा। कल्पना कीजिए उस बदलाव की जो आपके जीवन में आने वाला है। वह पति जो पत्नी की बात नहीं सुनता था, वो पत्नी जो पति से विमुख थी, वो प्रेमी जो रूठ गया था, या वो बॉस जो आपको हमेशा नीचा दिखाता था।
जब आप इस ऊर्जा के साथ उनके सामने जाएंगे तो उनका व्यवहार बदल जाएगा। यह लौंग का उपाय सिर्फ पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के लिए ही नहीं है। अगर आपके घर में क्लेश रहता है, बच्चे बात नहीं मानते या सास बहू में अनबन है, तो भी यह उपाय चमत्कारिक रूप से काम करता है। जब आप लौंग मुंह में रखकर मीठे वचन बोलते हैं तो घर का पूरा वातावरण बदल जाता है। नकारात्मकता को वहां रहने के लिए जगह ही नहीं मिलती। याद रखें, यह शरीर एक मंदिर है और मन उसका देवता। जब हम बाहरी उपायों को आंतरिक शुद्धता के साथ मिलाते हैं तो परिणाम 90 गुना बढ़ जाते हैं। जब आप इस प्रयोग को शुरू करेंगे तो हो सकता है पहले 1-2 दिन आपको कुछ खास फर्क ना दिखे, लेकिन धैर्य मत खोइएगा। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। जैसे जैसे आप इसे निरंतर करेंगे, आप पाएंगे कि लोग अब आपको गौर से सुन रहे हैं। जो लोग पहले आपको नजरअंदाज करते हुए निकल जाते थे, अब वे रुककर आपसे हालचाल पूछेंगे। ये आपकी नहीं, उस ऊर्जा की जीत है जिसे आपने जागृत किया है। और एक विशेष बात, जो ज्ञान एक शक्ति है, अपने दर्शकों को बताना चाहता है। इस प्रयोग की चर्चा किसी से ना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि साधना और उपाय जितने गुप्त रखे जाएं, उतने ही फलदायी होते हैं। अगर आप ढिंढोरा पीटेंगे तो आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी और लोगों की टोक लग जाएगी। इसे अपने और ईश्वर के बीच का एक पवित्र अनुबंध रहने दें। आपकी आवाज में वह खनक आ जाएगी जो किसी को भी सम्मोहित कर सकती है। बस शर्त यह है कि आप सत्य के साथ हों। झूठ बोलने के लिए अगर आप इस शक्ति का प्रयोग करेंगे तो यह उल्टा असर भी कर सकती है, क्योंकि लौंग सत्य और न्याय के ग्रह का भी प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए इसका प्रयोग रिश्तों को जोड़ने के लिए करें, तोड़ने के लिए नहीं। आज के इस दौर में जहां रिश्ते कांच की तरह नाजुक हो गए हैं, छोटी छोटी बातों पर दरारें आ जाती हैं, वहां यह प्राचीन ज्ञान किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। हमें पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भागने के बजाय अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले मन के उस मनोविज्ञान को समझ लिया था जिसे आज का विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने जान लिया था कि गंध और स्वाद, टेस्ट एंड स्मेल का सीधा संबंध हमारी यादों और भावनाओं से होता है। जब आप लौंग मुंह में रखते हैं तो आप एक विशेष गंध धारण करते हैं। जब आप अपने साथी के पास जाते हैं तो यह सुगंध उसके मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय कर देती है जो सुखद एहसासों से जुड़ा है। धीरे धीरे उसे आपकी आदत होने लगती है। इस अद्भुत प्राचीन ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि यह ज्ञान सिर्फ आप तक सीमित ना रहे, बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो हताशा में जी रहा है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके जीवन में आशा की एक नई किरण जगाई है, अगर आपको हमारी यह मेहनत और यह प्राचीन जानकारी मूल्यवान लगी है, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए और भी गहरे रहस्य खोज कर ला पाते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी टूटते हुए घर को बचा ले, किसी की खोई हुई खुशियां लौटा दे। और हां, अगर आप अब तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्राचीन ज्ञान एक शक्ति है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें, ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी दुर्लभ जानकारी आपसे छूट ना जाए। और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय हनुमान जय, सीताराम जय, बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें। हमसे जुड़े रहें, विश्वास रखें और अपनी शक्तियों को पहचानें।